यूं तो भारत त्योहारों का देश है। इन दिनों जहां एक ओर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम है, तो दूसरी ओर भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं। रक्षाबंधन पर बहनों को आने जाने के लिए सीएम ने रोडवेज को 48 घंटे के लिए मुफ्त भी कर दिया है। वहीं संभल में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। यहाँ रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सूनी रह जाती है। बहन भाई को राखी नहीं बांधती और ना ही भाई बहन से राखी बंधवाता है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभल के गांव बेनी पुरचक में अरसे से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इस गांव के लोग इसके पीछे एक लंबी कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि अधिकतम यादव जाति की आबादी वाले इस गांव के लोगों के पूर्वज मूल रूप से अलीगढ़ जिले के सिमरई गांव में रहते थे। किंवदंती के अनुसार उस गांव में ठाकुर और यादव जाति के लोग साथ साथ प्रेम से रहा करते थे। रक्षाबंधन पर यादव जाति की लड़की ने अपने रिश्ते के मुंह बोले भाई एक ठाकुर लड़के को राखी बांधी और दक्षिणा में घोड़ा मांग लिया। वहीं इस गांव के एक ठाकुर लड़की ने यादव लड़के को राखी बांधी और उपहार स्वरूप पूरा सिमरई गांव मांग लिया। यादव लड़के ने अपनी जिम्मेदारी का पूरा गांव राखी बांधने वाली मुंह बोली बहन को दे दी। चूँकि गांव दक्षिणा में दिया जा चुका था और दी हुई चीज़ पर अपना कोई हक नहीं बचता, जिसके बाद सिमरई गांव के ये सभी लोग बेनीपुर चक गांव में आकर बस गए। राखी बांधने के बदले कोई अब संपत्ति न मांग ले, इस कारण इस गांव के लोग रक्षाबंधन पर राखी नहीं बंधवाते हैं। यही नहीं, इस गांव में दूसरे गांव से शादी होकर आई युवती भी अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके नहीं जाती है। अब जरा गांव के एक बुजुर्ग से भी सुनिए कि क्यों हो रही है ये परंपरा। यादव की लड़की ने बांधा था ठाकुर की लड़के के यादव की लड़की ने बांधा था यादव के लड़के के हाथ में राखी। उन्होंने कही जो मांग छुपावे। उन्होंने कुछ ना होना, उनके एक पल्ले थी ठाकुर जी की घोड़ी। वो लड़की ने यादव की ने वो घोड़ी मांग ली। अगले वाले और आने वाले पीरियड में आके उन्होंने ठाकुर जी की लड़की ने वो यादव के हाथ में राखी बांधी। राखी बांधने बाद उन्होंने की बेटी जो मांग सुपाब है, उन्होंने कही पिताजी मुझे सैमरी चाहिए ये पूरा गांव। उन्होंने इतने जो बंधवा कर डोरा राखी बंधवा के सैमरी गांव हमने दे दिया, सब दान में दे दिया। इनसे बातचीत करने के बाद हमारी टीम पहुंची गांव के ही एक और व्यक्ति के पास और उन्होंने भी इस कहानी की पुष्टि की। जरा सुनिए। रक्षाबंधन हमारे पूर्वज ही नहीं मनाते पहले से। जहां हम लोग रहते थे वहीं से बंद है पहले से ही। एक ठाकुर और यादव उनमें बड़ा प्रेम था। जिस गांव में हम रहते थे अतरौली के पास सिमरई गांव था, वो वहाँ से हमारा लिकासा है पूरे गांव का। जनपद में जी अलीगढ़, वो अतरौली तहसील थी, वहाँ का हमारा लिकासा है। तो वहीं रहते थे सब। मतलब वहाँ से जी यहाँ आके बस गए। तो वहीं रहना सहना था सबका। तो ठाकुर और यादवों में बड़ा प्रेम था उस टाइम जब वहाँ रहते थे अतरौली तहसील में। तो ठाकुर की लड़की रक्षाबंधन यादव के लिए करती थी और यादव की लड़की ठाकुर के लिए करती थी रक्षाबंधन। बहन भाई तो हाँ, बहन भाई। तो वो दान में घोड़ी मांग ली थी उनसे। वो ठाकुर की लड़की, वो यादव की लड़की ने ठाकुर जी से, तो हाँ वो उन्होंने भेज दिया सिखा कर के तुम जा रहे हो उनके यादवों की उस गांव में जिम्मेदारी चलती थी, तो तुम जा रहे हो कि वो घोड़ी मांग लेना। उनकी घोड़ी ठाकुर की बहुत अच्छी है। तो यादवों की बेटी ने वो जाकर उनसे घोड़ी मांग ली। अब रक्षाबंधन उनकी लड़की बेटी करने आई, ठाकुर की लड़की जब करने आई रक्षाबंधन, तो उन्होंने उपहार में उनसे यादवों की जब जिम्मेदारी चलती थी उनकी जिम्मेदारी मांग ली लड़की ने ठाकुर की जो बेटी थी। तो उन्होंने बहुत कहा कि परंपरा वो इसको वो संपत्ति नहीं लेंगे ये वो, लेकिन जब ये यहाँ तक नौबत आ गई तो बाद में ये निकल कर आया कि जो दान में हमने दे दिया, वो वापस नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये अलग किस्म की परंपरा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए खबर पहुंचाई थी संभल से सरफराज अंसारी ने। देखते रहिए जनहित टाइम्स।